पिछली क्लास में अपन ने मल्टीपल विधि द्वारा कैसे लेजर बनाते हैं वो समझ लिया था। आज अपन समझ रहे हैं कि जैसे हमें किसी एक प्रकार के लेजर बनाना हो, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला लेजर बनाना है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला लेजर बनाना है या करंट एसेट्स लायबिलिटीज, मतलब एक तरह के जो अंडर में एक ग्रुप में भेजें, एक ग्रुप के लेजर बनाना हो तो हम बड़ी आसानी से कैसे बनाते हैं आज अपन ये समझेंगे। तो पहले अपन शॉर्टकट ट्रेस कर रहे हैं ALT। ALT जैसे ही ट्रेस करेंगे आप तो यहाँ अब इसमें से आपको जिस ग्रुप के लेजर बनाना है उसको आप सिलेक्ट कर लें ताकि बार बार आपको अंडर में ना भूलना पड़े। तो अपन लेजर बना रहे हैं अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, तो अपन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एंटर प्रेस कर लेंगे। अब हम जितने भी लेजर यहाँ पर बनाएंगे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बार बार यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वैसे ही सिलेक्ट है आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यहाँ लिखा जाता है कि अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप की एंट्री यहाँ पर करने वाले हैं, अदर एंट्री नहीं करने वाले। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ग्रुप है उसमें पहले से अपन कितनी एंट्रीज कर चुके हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो अपन ने पहले एक एंट्री की थी ओनली रेंट, और अपन एंट्री नहीं, अपन अब अगली एंट्री करेंगे। एंटर प्रेस कर रहे हैं अपन, फिर एंटर प्रेस कर रहे हैं, अब यहाँ पर कर रहे हैं कमीशन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने आगे हमको नहीं करना पड़ा, अपन अब लिख रहे हैं एंटर सैलरी अकाउंट। आप देखेंगे अपने आप यहाँ पर आ जाए इनडायरेक्ट में आ गया। फिर अपन कर रहे हैं ऐड अकाउंट, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट को अपन ADD लिख सकते हैं, ऐड अकाउंट। इस तरह से आप कम टाइम बना पाते हैं। उसके बाद जैसे अपन को बनाना है कैरीज आउटवर्ड, तो अपन यहाँ पर बना रहे हैं कैरीज आउटवर्ड अकाउंट। तो ये अप्रत्यक्ष व्यय हैं अपन जो लिख रहे हैं, ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका सीधा संबंध माल के निर्माण से नहीं होता, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि माल निर्मित होने के बाद जो खर्चे होते हैं वे सभी इनडायरेक्ट होते हैं। जो माल निर्मित होने के पहले खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। अब माल बनने के बाद हमें गोडाउन में सामान रखना होता है तो हमें किराया देना पड़ता है, तो यहाँ पर रेंट है। माल बन चुका है हमें उसे बिकवाने के लिए कमीशन देना पड़ता है ताकि ज्यादा सामान बिक जाए, तो कमीशन। एम्प्लॉय रखना पड़ते हैं तो सैलरी के बेस पर भी कि अपने सामान की बिक्री में सहायता करें, तो सैलरी। विज्ञापन कराना पड़ता है ताकि हमारा सामान जल्दी बिक जाए, लोग उसको ले लें, एडवर्टाइजमेंट। फैक्ट्री में से माल बनने के बाद गोडाउन तक भेजना होता है तो भाड़ा देना पड़ता है, तो कैरी आउटवर्ड हो गया। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो माल तैयार होने के बाद किए जाते हैं। अब जो एक्सपेंसेस माल बनने से पहले के होते हैं वो सभी डायरेक्ट होते हैं। आप अपन यहाँ पर इंटरप्रेस कर देते हैं। ये अपन ने कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखे और बहुत सारे हैं, अपन बाद में देखेंगे। जैसे कि इसके बाद आपका सैंपल में माल दे देना, व्यापारी का खुद निजी उपयोग का सामान या रुपए घर से व्यापार में से निकाल कर घर ले जाना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। निजी उसके लिए कुछ भी निकाले व्यापारी, आग लग जाना, चोरी हो जाना, टूट फूट जाना, नष्ट हो जाना, ये सब इनडायरेक्ट है। अपन अब बाद में सीखेंगे और इतने ठीक है। अपन अब चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। तो अपन अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसमें बनाएंगे। तो अपन यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर और एंटर प्रेस करते हैं। अब आप देख रहे हैं अंडर ग्रुप पर आ गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अपन अब जो लेजर बनाएंगे वो जो माल बनने के पहले खर्चे होते हैं उनके बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें कच्चा माल लेके आना पड़ता है,
कच्चा माल लेकर आते हैं तो चुंगी देना पड़ती है, टैक्स लगता है चुंगी कर, ऑक्टा टैक्स उसे बोलते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे ऑक्टा अकाउंट, OCTRY, ऑक्टा अकाउंट चुंगी कर, ऑक्टा टैक्स बोल सकते हैं। इंटरप्रेस करेंगे अपन, आप देखो अपने आप आ गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंटरप्रेस करते चलिए, अपन को बार बार नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंटरप्रेस करेंगे अपन, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं डालना है, केवल खाली छोड़ना है। ये अपन जब एक बार पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जब अपन पहुंचे तब अपन ओपनिंग बैलेंस पुराना जो बैलेंस खाते देखकर यहाँ पर डाल दी करेंगे। इसलिए अपन अभी यहाँ पे बस नाम लिखने के बाद 2 बार इंटरप्रेस करेंगे, ठीक है। हर बार क्या करेंगे, नाम लिखने के बाद हम 2 बार इंटरप्रेस करेंगे। हम बोलेंगे तो आप समझ जाना इंटरप्रेस कर रहे हैं। बस नाम लिखेंगे, एंटर और एंटर, पहले एक बार यहाँ एंटर करने का, एंटर पे यहाँ पे एक बार और कर देना, नहीं पहुंचेगा, मतलब वहां तक पहुंचना है कंसेप्ट, इस तरह से करते जाए, ठीक है। तो ऑक्ट्रा हो गया। अब अपन को जब अपना कच्चा माल फैक्ट्री सामने आ जाएगा तो भाड़ा देना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं कैरीज इनवर्ड, और यहाँ पर लिखेंगे आवक गाड़ी भाड़ा का कैरीज इनवर्ड अकाउंट, ये अपन ने लिखा। कैरीज इनवर्ड देने के बाद फिर अपना माल उतरेगा, मजदूरों से अंदर रखवाना पड़ेगा, मजदूर काम करेंगे, मशीनों में सामान को डालेंगे, तब तैयार होगा, तो मजदूरी देना पड़ेगी। जब अपन लिखेंगे वेजेस अकाउंट, ये भी डायरेक्ट है, मतलब माल बनने के पहले सारे खर्चे नहीं, तो वेजेस अकाउंट लिखा। अब फैक्ट्री में जो मशीनें होती हैं वो बिजली द्वारा चलती हैं, तो फैक्ट्री का बिजली का बिल भरना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस, फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस, मतलब कारखाने का बिजली खर्च वो करना पड़ता है। और कुछ ऐसी मशीन होती हैं जो फ्यूल से चलती हैं, पेट्रोल डीजल चलती हैं, जैसे जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर चालू करना पड़ता है, वो फ्यूल लेगा तब जाकर मशीन चल पाएगी, नहीं उतने टाइम काम बंद रहेगा, तो फ्यूल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो माल बन रहा है उस समय और भी कोई खर्चे अगर आप कर रहे हैं, जो भी खर्चे हो रहे हैं, लेकिन तब के माल बनने से पहले के सारे खर्चे, जो भी खर्चे आप करें, जहां भी आप जॉब करेंगे तो इसमें वो जैसी भी फैक्ट्री है कुछ भी है, अगर वहाँ कोई निर्माणी संस्था कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो माल बनने से पहले जितने खर्चे आप करेंगे सारे साल हो जाएंगे डायरेक्ट, और जैसे माल बन जाएगा उसके बाद जो खर्चे करेंगे वो सारे हो जाएंगे डायरेक्ट। इस तरह इंटरप्रेस कर देंगे, आप इनको अपन सेव कर देंगे। तो ये अपन ने सीखा है कि एक ही तरह के ग्रुप में आप एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। तो अपन यहाँ से ALT प्रेस करने का ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं। सर ALR से भी कर सकते हैं क्या? ALR कर सकते हैं, लेकिन अंतर इतना सा है, ALR से करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि पहले कितनी बना चुके हैं, बट डायरेक्ट कर तो लोगे। ALT से हम क्यों करना बता रहे हैं, तो ALT में पहले बना चुके हैं वो भी दिखाई देंगे, अब बना रहे वो भी दिखाई देंगे, तो रिपीट होने से दिक्कत नहीं आएगी। उसमें क्या होगा, रिपीट होगा, आपने बोलेगा डबल एंट्री, फिर आप हटाएंगे दूसरा बनाएंगे, आप टाइम वेस्ट होगा। इससे पहले से आइटम बने हुए तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए अपन इसको ALR ना करके अपन ALT से बना रहे हैं। अब आपको जैसे सभी ग्रुप के बनाना है, मिक्स एंट्री करना है, मिक्स लेयर बनाना है, तो आप आल पे क्लिक करेंगे, आल आइकन और एंटर प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको एक साथ सभी लेयर जो बन चुके हैं दिख जाएंगे, और आप बना भी सकते हैं अगले लेयर और किसी भी ग्रुप में यहाँ पर डाल भी सकते हैं। ये वही है जिसमें आप ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ता है, और अपन पहले से ही ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें यहाँ ग्रुप सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है, उसी ग्रुप की जो एंट्री जो लेजर हम बना चुके हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये हमें दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो मिक्स वाले देख सकते हैं और एक विशेष ग्रुप के देखना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एस्केप द्वारा वापस चल रहे हैं, ये हो गया लेजर बनाना। अपन वापस चल रहे हैं वाउचर एंटीट्यूड, एस्केप की प्रेस करेंगे तब तक जब तक कि अपन गेटवे ऑफ टैली पर ना आ जाए, फिर अपन वाउचर एंट्री में जाने के लिए V प्रेस करेंगे, V प्रेस कर रहे हैं, V प्रेस करते ही आप देखेंगे अपन वाउचर एंट्री में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर जैसा हमें कुछ खर्चों में एंट्री करना है, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस कोई भी हो हमें भुगतान करना पड़ता है, इसलिए वाउचर एंट्री में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी प्रकार के खर्चों की एंट्री पेमेंट में हो, सभी चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो।
भुगतान तो करना पड़ेगा, इसलिए वो एंट्री करेंगे पेमेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं डीआर ऑप्शन आ रहा है, तो जो डीआर सीआर जो है इसको आप बाय टू करना। पहले तो बाय टू आता था, किसी ने सेटिंग चेंज की होगी, तो सेटिंग चेंज आप भी कर सकते हैं, दोबारा ठीक भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर प्रेस करेंगे F12। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा डेबिट क्रेडिट नोट, कहाँ चला गया? हाँ, ये लिखा है यूज CRDR इंस्टेड ऑफ 2 बाय ड्यूरिंग एंट्री। अपन को 2 बाय को लेना है तो ये नो कर देंगे, और DR से लेना है तो यस कर देंगे। अपन को बाय टू लेना है तो अपन यहाँ पर नो कर रहे हैं। क्या एक ही बात है, देखो CR मतलब 2, DR मतलब बाय, एक ही बात। आप तो CRDR भी ले सकते हैं, बाय टू भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, आपको जैसे अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर नो कर दिया, एंटर प्रेस करते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों में जो आप लेना, बात एक ही होती है। अब उसके बाद अपन यहाँ पर खर्चे का नाम लिखते हैं, जो भी खर्च कर रहे हैं। माना ये अपन ने कमीशन दिया है तो सी टाइप कर देंगे अपन, यहाँ पर कमीशन आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे। कितना दिया है, माना कि 3000 रुपये दिया है, लिख देंगे 3000 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे, नगद दिया है तो यहाँ कैश लिखेंगे अपन, एंटर प्रेस करते चलेंगे। कैश सेलेक्ट करने के बाद और नर्सल लिख देते हैं बेइंग पेड कमीशन बाय कैश, एंटर प्रेस कर देंगे, नगद कमीशन दिया। उसके बाद सैलरी दी है तो लिखेंगे बाय सैलरी, एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। तो अपन ने बाय में सैलरी अकाउंट लिखा, कितनी थी सैलरी, माना 3000 रुपये दी या 4000 लिख देते हैं, 4000 सैलरी दी। एंटर प्रेस करेंगे, कैश दी है तो कैश लिख देंगे, चेक कार दी है तो अपन बैंक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, बेइंग पेड सैलरी बाय कैश। आजकल सैलरी जो भी देते हैं वो चेक द्वारा देते हैं या फिर अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो अकाउंट ट्रांसफर करेंगे या चेक द्वारा देंगे, दोनों ही कंडीशनों में टू में बैंक आया करेगा। अपन एंटर प्रेस कर देते हैं, फिर से करते हैं, दोबारा लिख रहे हैं अपन सैलरी, एंटर। एक बार अपन ने कैश देना सीखा, अपन चेक द्वारा देना सीखेंगे। चेक द्वारा देना है या अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसके लिए बैंक अकाउंट बना होना जरूरी होता है। अपन ने अभी तक यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं बनाया, अपन बना लेते हैं। पहले अपन सैलरी अमाउंट लिख देते हैं, माना कि 15000 रुपये दिए, लिख देंगे 15000 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे अपन, यहाँ पर अपन अल्टर सी के द्वारा बैंक का लेजर बनाएंगे। शॉर्टकट है अल्टर सी। आप डायरेक्ट वाउचर से लेजर पर पहुंचना चाहते हैं तो अल्टर सी के द्वारा पहुंच सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट। अगर एक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट है तो बैंक का नाम भी लिखना पड़ेगा। पहले एक ही बैंक में अकाउंट, एक बैंक यूज कर रहे हैं यहाँ पर आप बिजनेस में, ओनली बैंक अकाउंट लिखकर काम चल जाएगा। इलाज में आप बैंक अकाउंट का नंबर लिख सकते, आपका बैंक अकाउंट नंबर लिख सकते हैं जो भी है, उसके नीचे आईएफएससी कोड लिख सकते हैं, उसके नीचे आप लिख दो 33 200 82 नहीं 42 लिख दो 428820। ये अकाउंट नंबर है, तो आपने अकाउंट नंबर लिख दिया, नीचे प्रेस एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आईएफएससी टाइप कर दो, आईएफएससी और डैश लगा देना, आईएफएससी डैश लगा। अब यहाँ लिख देंगे आईएफएससी कोड और एंटर प्रेस कर रहे हैं अपन। आप यहाँ लिख दो 075 का लिख दो, बाकी आप समझ जाना, यहाँ आपको बैंक का नंबर लिख सकते हैं, एंटर प्रेस कर दो। समझ आ गया? तो आपने अकाउंट नंबर लिख दिया है, आईएफएससी कोड लिख दिया है, बैंक का नंबर लिख दिया है। इस तरह से इससे आप बेनिफिट ये होगा कि जब आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा बैंक अकाउंट है तो आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, उससे आप समझ जाएंगे ये अकाउंट नंबर। एंटर प्रेस कर देंगे। बैंक अंडर में बैंक में ही आता है, तो यहाँ पर अपन बैंक को सिलेक्ट करेंगे, सबसे ऊपर है बैंक अकाउंट, एंटर प्रेस कर देंगे अपन और यहाँ पर एक अप्रैल रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। हमेशा एक अप्रैल रखना है यहाँ पर आपको। नेम बैंक का नाम आप चाहो तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, कौन सी बैंक है, एसबीआई जो भी हो, एंटर प्रेस करेंगे। अकाउंट नंबर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। एड्रेस, यहाँ बैंक का एड्रेस आप लिख सकते हैं कहाँ पर है, स्टेट लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश में तो आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड लिख सकते हैं आप 464001। तो यहाँ पे आप बैंक की सारी जानकारी रख सकते हैं। वहां पर अकाउंट नंबर क्यों लिखा,
ताकि आप बैंक का अकाउंट नंबर टाइप कर भी इस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जानकारी लिखेंगे, उसको टाइप कर आप अकाउंट पर नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन अगर आपने वहाँ पर लिख दिया अकाउंट नंबर, उसको टाइप करेंगे तो आप बैंक तक पहुँच जाया करेंगे। आ जाओ बच्चों, इसलिए अपन ने अकाउंट नंबर वहाँ पर टाइप किया है। आ जाओ ताकि अपन अकाउंट नंबर टाइप कर बैंक तक पहुँच सके। अपन आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये लेजर सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ बैंक अकाउंट आ गया। अब बैंक के सामने आप देख रहे हैं 15,000 रुपए अमाउंट लिखा है, ब्लैक ना होकर रेड लिखा हुआ है। रेड क्यों लिखा है? रेड मतलब होता है कि आपका माइनस बैलेंस है। अपन ने अकाउंट ओपन किया बैंक में और सैलरी दे दी, बैंक में जमा कुछ भी नहीं किया, जमा कुछ था नहीं, निकाल रहा है 15,000, इसलिए बता रहा है वो कि रेड है, खतरा है, पहले आप जल्दी जमा करा दो 15,000 फिर निकाल लें, ऐसे तो चेक बाउंस हो जाएगा। इसलिए यहाँ इस तरह से रेड में आपको शो होता है ताकि आप सावधान हो जाएं और जिसको चेक दिया है उसके बैंक में पहले बैंक अमाउंट ट्रांसफर कर दो। एंटर प्रेस करेंगे, अपन निरसन लिखेंगे, बैंक पेड सैलरी बाय चेक द्वारा वेतन दिया, एंटर प्रेस करेंगे इस तरह से। आगे समझ में अब जो चुंगी दी है तो लिखेंगे ऑक्ट्रा ओसी, एंटर प्रेस करेंगे अपन, माना कि 500 रुपए दी है 500 रुपए लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, कैश दी है कैश लिख देंगे, बैंक पेड ऑक्ट्रा निरसन लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, मजदूरी दी है, वेजेस, सारे खर्चों को बाय करते चलो, और मजदूरी माना कि 1200 रुपए दी है, लिख दिए 1200 रुपए, एंटर प्रेस कर रहे हैं अपन, कैश दी है तो कैश लिखेंगे अपन, एंटर प्रेस करेंगे, नरेशन बैंक पेड वेजेस बाय कैश और एंटर प्रेस करेंगे। हमने आज बताया है खर्चों की एंट्री करना वाउचर। पहले अपन ने एक्सपेंसेस के लेजर बनाए, फिर उसके बाद अपन ने एक्सपेंसेस की वाउचर एंट्री की, और अपन ने एक प्रकार ग्रुप की एंट्री आप आराम से कैसे कर सकते हैं वो अपन ने समझ लिया, ताकि आप बार-बार अंडर में सेलेक्ट ना करना पड़े। तो ये सबको समझ आ गया तुम्हें? कुछ पूछना है किसी को इसमें? नहीं पूछना? ठीक है, तो जाएंगे अपन कल समझेंगे।